थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 पद में 3 चीजें देखता है। पहली है उसके बुलाने की आशा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय बुलावे को समझने के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। जब हम बस, ट्रेन या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हम कई अजनबियों से मिलते हैं और जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं तो हमें उनके व्यवसाय या काम के बारे में पता चलता है। कुछ देर बाद हम बहुत खुलकर बातें करते हैं। इसी तरह कोई भी हमसे सवाल कर सकता है कि मसीह होने के नाते हमारा व्यवसाय क्या है। पौलुस इफिसुस के विश्वासियों और हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिखा है वह पूरे कलीसिया के लिए है। यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। इसका दावा कोई भी कर सकता है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, यदि इफिसियों के विश्वासियों से उनकी बुलाहट के बारे में पूछताछ की जाए तो उन्हें उचित उत्तर देना सिखाओ। वे सच्चाई और आनंद से उत्तर दे सकते हैं। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, परंतु नम्रता और भय के साथ। पहला पतरस 3 अध्याय 15 पद। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उन्हें उत्तर दें। मैं प्रभु यीशु मसीह का सहकर्मी और भागीदार हूँ। हम एक साथ समान स्वर्गीय व्यवसाय साझा करते हैं। हम सभी उसके लिए एक स्वर्गीय निवास स्थान बनाने में समान भागीदार बन गए हैं। यही प्रभु यीशु मसीह के बुलावे की आशा है। यदि आपका कोई बड़ा व्यवसाय है और लोग आपसे इसके बारे में प्रश्न करते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं एक योग्य इंजीनियर हूँ या मैंने कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है। वे आपसे पूछ सकते हैं आपका वेतन क्या है। यदि आप कहते हैं 1 लाख, पर उन्हें विश्वास करना होगा, क्योंकि आप कई विश्वविद्यालयों से योग्य हैं और आपकी नौकरी और व्यवसाय इतने वेतन की मांग करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो आप उसके स्वर्गीय निवास के निर्माण में उसके साथ सहकर्मी हैं। इस काम के लिए आपका वेतन क्या है, आप खुशी से कह सकते हैं, जो कुछ प्रभु का है वह मेरा है। हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं और उसके लिए एक स्वर्गीय निवास का निर्माण कर रहे हैं, जो किसी भी सांसारिक भवन से कहीं अधिक महिमित है। पूरी संसार के सभी महल एक साथ मिलाकर भी स्वर्गीय निवास स्थान तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी एक दिन गिर जाएंगे। एक दिन आ रहा है जब सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। स्वर्ग और पृथ्वी और भवन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय निवास स्थान जो अब हमारे सहयोग से प्रभु यीशु मसीह द्वारा बनाया जा रहा है कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार कर लिया है। उनके सहकर्मियों और भागीदारों के रूप में प्रत्येक विश्वासी के लिए उनके बुलाहट की आशा यही है। भले ही पृथ्वी पर अपनी आजीविका के लिए हमारे पास कोई भी नौकरी या व्यवसाय हो, लेकिन वह हमारा सच्चा व्यवसाय नहीं है। किसी ने एक गरीब विश्वासी से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक मसीही हूँ। फिर उनसे पूछा गया, आपका व्यवसाय क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन एक विश्वासी के रूप में मैं अपने परमेश्वर के साथ उनके स्वर्गीय निवास के लिए काम करने वाला एक सहकर्मी हूँ।